हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ आपके लिए अपने सेकेंड लास्ट चैप्टर के पीवाईक्यूज और नीट के क्वेश्चंस के लिए की बात करें तो हमने अपने सारे चैप्टर्स को फिनिश किया। अब हमारे पास दो चैप्टर बचते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये दो चैप्टर्स आपके बचे हैं और जैसा कि मेरा कमिटमेंट था मैंने पूरा किया कि चैप्टर के फिनिश होने के बाद नीट और पीवाईक्यूज भी यानी कि आईएससी के और नीट के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व कराऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बढ़िया होगा। तो आपको भी पता ही है हमारा चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो चारों कोर सब्जेक्ट को लेकर के लेक्चर्स प्रोवाइड कराता रहा है और करता रहेगा। बस आपको भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है जिससे आप प्रीवियस जो हमारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज हैं और जो आने वाले चैप्टर बचे हुए हैं उनके भी आपको लेक्चर मिल सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला हमारे साउथ सिटी चैनल पर, जहां पर आज हमारा चैप्टर रहेगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और हम टॉपिक लेके चलेंगे आईएससी और नीट पीवाईक्यूज पे। सबसे पहले आपको बता दूं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है क्या। यहाँ पर जैसा कि हम एक मिथ जानते रहे हैं कि बैक्टीरिया हो या वायरस हो यानी जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, यही सुना है। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जिनका हमने अपने ह्यूमन वेलफेयर में यूज किया, ह्यूमनिटी के लिए यूज किया। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। हमने माइक्रोब्स को कई कैटेगरी में डिवाइड किया। हमने एग्रीकल्चरल फील्ड में उनका यूज किया, हमने मेडिसिनल फील्ड में उनका यूज किया, हमने सीवेज ट्रीटमेंट में उनका यूज किया, हमने बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी बनाए और उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम के लिए जो आपके लिए बेहतर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं आईएससी नीट्स को पहले नहीं सॉल्व करेंगे जैसा कि हम लोग करते आए अभी। सबसे पहले हम बोर्ड के क्वेश्चन उठाते हैं ना, उसके बाद हम नीट पे आएंगे क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन करने के बाद आप खुद काफी हद तक वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने पीवाईक्यूज को थोड़े से सेटअप के साथ। सेटअप कर ले गाइस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईएससी 2020 का। आईएससी 2020 क्वेश्चन करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड इनकरेक्टली। कौन सा पेयर्ड इनकरेक्ट है। तो पहले आंसर को हाइड कर दिया जाए जिससे कि हम लोग अपना गेस कराएं, सही है गलत बात की बात है। पहले देखते हैं। चलिए कह रहा है which of the following is paired incorrect। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ माइक्रोब्स है और माइक्रोब्स का ये प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने बताया था कि माइक्रोब से बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स तैयार किए गए। ये हैं क्या मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग और हम लोग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखते हैं लॉन्ड्री में आप ऑयल की अगर स्पॉट पड़ा है तो आप लॉन्ड्री भेजते हो, लॉन्ड्री में जाकर के वो सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ड्री में उस लाइपेज एंजाइम का यूज किया जाता है। तो ऐसे माइक्रोब्स ने जो केमिकल बनाए जो ह्यूमन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, ब्लड क्लॉट को खत्म करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल गिराने के लिए, ऐसे मॉलिक्यूल को हमने बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहा। तो यहाँ पर वही पेयर दिया गया है कि साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनता है। आपको इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है। देखिए साइक्लोस्पोरिन ए और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम से काफी मैच हो रहा है, स्पोरम और ये, इसलिए ये करेक्ट है साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ओके, फिर आते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी। आपको याद होगा सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी को मैंने अपने लेक्चर्स में ब्रीवर्स ईस्ट कहा था। ये एक ऐसा फंजाई है जिससे हम एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल बनाते हैं। तो सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी सही है बट यहाँ पर एथाइल अल्कोहल अपन करके बना क्या रहे हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज बना रहा है। थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है लेकिन चलिए आगे देखते हैं। स्विस चीज प्रोपियोनिबैक्टीरियम। स्विस चीज से क्वेश्चन बहुत आता है इस चैप्टर में। एक स्विस चीज होता है, रॉकीफोर्डी चीज होता है। तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम जो हमारा है, ये प्रोपियोनिबैक्टीरियम स्विस चीज बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन बोर्ड और पूछ लेता है आपसे कहेगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्विस चीज एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर स्विस चीज। तो स्विस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें बड़े बड़े होल होते हैं, क्लियर।
तो यहाँ पर ये भी चीज सही लग रही है। फिर आता है डी, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का ये बहुत ही फेमस फंजाई है, पेनिसिलियम नोटाटम, ये भी है। यानी कुल मिलाकर के जो ऑप्शन हमें गड़बड़ लग रहा है, जो ऑप्शन हमें मिसमैच लग रहा है, वो हमारा है बी। सो द आंसर विल बी बी, स्ट्रेप्टोकाइनेस सैकेरोमाइसिस सेरेविसी से नहीं बनाया जाता। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द ऑड वन among the following with reference to microbes as biofertilizer। ओके, ऑड वन हमें चूज करना है, आंसर हाइड कर देते हैं। कौन सा इसमें बायो फर्टिलाइजर नहीं है? देखिए, लेडी बर्ड बीटल, साफ साफ लग रहा है फर्टिलाइजर कोई लेडी बर्ड बीटल थोड़ी ना फर्टिलाइजर होता है। फर्टिलाइजर एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया है, फर्टिलाइजर एजिडोस्पोडियम है, राइजोबियम है। तो साफ साफ सीधे सीधे लग रहा है तो यार एक बड़ा लेडी बर्ड है तो फर्टिलाइजर तो है नहीं है, ये तो बीटल्स को खत्म करती है। चलिए आंसर आपका हो गया एक। क्वेश्चन नंबर 3, a patient brought to a hospital with myocardial infarction is immediately administered। okay, देखिए एक एंजाइम होता है, जो एंजाइम मायोकार्डियल इंफेक्शन है क्या, पहले समझिए। आपके हार्ट पे जब कभी कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है, मींस ब्लॉकेज हो गया कोलेस्ट्रॉल के कारण, ऐसी कंडीशन पे आपको एक एंजाइम का इंजेक्शन दिया जाएगा जो उस जगह पे इमीडिएटली ब्लॉकेज को खत्म कर सके। एंजाइम है, अब समझिएगा कोई भी एंजाइम होता है, बेसिकली देखा गया है एंजाइम के सफिक्स में एज आता है। क्या है? एज। तो अब आप चूज कर लीजिए। यहाँ पर पेनिसिलिन फंजाई है, यूज नहीं करना। साइक्लोस्पोरिन ए, ये भी नहीं होगा यूज। स्टैटिन्स नहीं होगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये एंजाइम है, ये यूज किया जाएगा। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज हमारा मायोकार्डियल इंफेक्शन में यूज किया जाता है, हमारे जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को फिनिश करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर प्लांट डिसीज। कौन सा ऐसा है जो प्लांट डिसीज के लिए हम बायो कंट्रोल एजेंट देते हैं, यानी एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट डिसीज को कंट्रोल करेगा। तो कौन है भाई, देखते हैं। आंसर हाइड कर देते हैं। Which of the following? बैक्टीरियोवायरस प्लांट डिसीज को नहीं रोकता। ड्रैगन फ्लाई नहीं। ट्राइकोडर्मा एंड बैसिलस थूरिजिएंसिस। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा बायो कंट्रोल एजेंट फॉर प्लांट डिसीज। देखिए बायो कंट्रोल एजेंट यहाँ पर आपका जो आंसर, रियलिटी जो आंसर होगा वो होगा ट्राइकोडर्मा, जबकि यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है। सी है, बैसिलस थूरिजिएंसिस बायो कंट्रोल एजेंट है, बट ट्राइकोडर्मा डिसीज से बचा रहा है। देखिए कोई इंसेक्ट किसी प्लांट को खा रहा है तो वो कोई डिसीज नहीं है ना। तो डिसीज से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा फंजाई होती है जो रूट से पाई जाती है, एक सर्कमस्टेंसेस बनाती है और वो डिसीज से बचाती है प्लांट को। आईएससी 2022 का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, आईएससी 2022 का इस सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन है, Which of the following is used for the production of ethanol from starch। अब देखिए साफ साफ दिखेगा आपको सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, अभी मैंने डिस्कस किया था। एथेनॉल बनाने के लिए हम सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आईएससी 2022 का ही सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन, is a mutual association of fungal hyphae with roots of higher plants। तो हायर प्लांट्स और फंगल हाइफी के बीच जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। फंजाई क्या देता है, फंजाई प्लांट को मिनरल देता है, वाटर देता है, डिसीज से बचा रहा। इसके बदले प्लांट क्या दे रहा है उसको, प्लांट उसको फूड दे रहा है। तो दोनों के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंड है, दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है, इस रिलेशन को बोलते हैं हम लोग माइकोराइजा। तो आंसर आपका आ गया सी, माइकोराइजा इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफी विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। क्लियर? ओके, चलिए आगे चलते हैं। आईएससी के क्वेश्चन को पहले देते हैं हम लोग प्रेफरेंस, जिससे कि हम आसानी से देख सकेंगे कि नीट का क्वेश्चन कितने आसान से हम लोग एक सॉल्व कर लेते हैं। आईएससी का, ओके, आईएससी का क्वेश्चन और आता है, कह रहा है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन
फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। ओके भाई, ठीक है। कॉलम फर्स्ट में है सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, और इधर हमारे एस्टोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम, एस्पेरिगस। मैचिंग करनी है आपको, आंसर हाइड कर देते हैं। चलिए गेस करते हैं, हाइड हो जा भाई, चलो गेस करते हैं। एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड पहले किससे ऐड होगा, दिमाग लगाइए, जो आपको कॉमन लग रहा हो। एसिटोबैक्टर से एसिटिक एसिड, नाम से काफी मैचिंग चल रही है। एसिटोबैक्टर से एसिटिक एसिड बनाया जाता है। एक को मैंने सॉल्व कर दिया, एक को मैंने सॉल्व कर दिया। अब आप आगे बढ़े। ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड को आप मैच कर लीजिए। देखिए जब एक आप ऑप्शन सॉल्व कर लें, हमेशा जैसे एक आपको लगा नहीं कॉन्फिडेंटली आप हाँ सही है, और जब आप ऑप्शन देखें और उस ऑप्शन में अगर आपको आपका पहला पॉइंट सही मिलता है तो उसको पकड़े रखें। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बी में फर्स्ट आ रहा है, बी में फर्स्ट यहाँ पर है, बी में फर्स्ट यहाँ पर है। देखिए और बी में फर्स्ट कहीं नहीं है, यानी ये दो आंसर तो गए, यानी लड़ाई इन दोनों में है। अब देखते हैं सिट्रिक एसिड जो मैच होता है वो सिट्रिक एसिड जाता है एस्परजिलस पर। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस से बनता है। एस्परजिलस एक फंजाई है जिससे सिट्रिक एसिड बनाई जाती है। अब आप देखिए कि यानी ए में थर्ड किस पे जा रहा है, ए में थर्ड यहाँ पे नहीं है, ए में थर्ड यहाँ पर है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपका ऑप्शन क्लियर हो गया, आपका आंसर आ गया। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड। क्लियर। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट। देखिए बायोगैस प्लांट की बात करें तो बायोगैस प्लांट एक कंक्रीट का बना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 फीट का कंक्रीट का बना हुआ आपका एक कैविटी होती है, जिसपे हम लोग रॉ मटेरियल डालते हैं। और रॉ मटेरियल में क्या होता है, हमारा काऊ डंग होता है। सवाल आता है सर काऊ डंग क्यों यूज करते हैं, तो काऊ डंग को यूज करने के पीछे कारण है। काऊ डंग जो होता है इसमें मेथनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया मीथेन गैस जनरेट करते हैं, और उस मीथेन से गैस हो रही है जो हमारी बायोगैस है, वो बायोगैस हम लोग लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एक हमारा कैविटी है, एक कंक्रीट का बना हुआ है, यहाँ से हम आउटलेट कर लेते हैं। कोई भी हमें जो रॉ मटेरियल चेंज करना है तो यहाँ से ये आउटलेट कर लेते हैं। इस जगह पे हम एक इनलेट यूज करते हैं, जैसे हमें अगर काऊ डंग डालना है, कुछ भी डालना है तो इनलेट हो जाता है। ये इनलेट है, ये आउटलेट, ठीक है। और ये हम ऊपर गैस रिलीज होगी। ये फ्लोटिंग कवर होता है, ये फ्लोटिंग कवर है। जब गैस बनती है तो इससे गैस रिलीज होती है। तो ऐसा हमारा ये बायोगैस का स्ट्रक्चर होता है। चलिए आईएससी क्वेश्चन एक आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आईएससी का। एक प्लांट पे है, ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है आपको बता दूं। ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसे, आपको प्लांट मतलब समझ लीजिए एक फैक्ट्री से एरिया, वहां पर हम जो सीवेज वाटर है या फिर टैनरीज का वाटर है, इफ्लुएंट्स है, हम उस वाटर को ट्रीट करते हैं। क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे उस वाटर को। ट्रीट करने के लिए क्या करना है कि हमें उसका बीओडी कम करना होता है। अब बीओडी क्या होता है बेटा, समझ लीजिए। बीओडी का मतलब होता है बेटा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिस वाटर में बीओडी ज्यादा होगा, जिस वाटर में बीओडी ज्यादा होगा, उस वाटर में पॉल्यूटेंट ज्यादा पाया जाता है। क्यों, आप सोचिए, आप एक रूम में 10 लोग बैठे हैं, क्लियर। थोड़ी देर बाद उस रूम में केवल एक बंदा बचता है,
ऑक्सीजन की डिमांड उस रूम में कब ज्यादा रहेगी? जब 10 लोग थे, 1 लोग बचे तो ऑक्सीजन डिमांड तो कम हो गई ना, ऑक्सीजन रूम से कम ही लोगे। तो यानी इससे चीज प्रूव हुई कि मैं कह दूं अगर किसी रूम में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी रूम में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रूम में बैठने वाले लोग ज्यादा हैं। सेम एज आ जाइए वाटर पे, अगर मैं कह दूं किसी वाटर में बीओडी ज्यादा है, इसका मतलब वहां माइक्रोब्स ज्यादा है। और माइक्रोब ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक कंटेंट जिसको वो खा रहे हैं, यानी जितना पानी का बीओडी ज्यादा होगा उस पानी में ऑर्गेनिक कंटेंट उतना ज्यादा होगा। क्लियर? ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है इसका मतलब वो पानी पोल्यूट है। हमें पानी वो चाहिए जो इस ओडोर फ्री हो, जो टेस्टलेस हो, जो स्मेललेस हो, ऐसा पानी हमें चाहिए। अब अगर पानी में ऑर्गेनिक कंटेंट है तो बदबू मारेगा। क्यों मारा है? कि माइक्रोब्स हैं उसके अंदर। तो बीओडी पे क्वेश्चन बहुत पूछता है चैप्टर से बोर्ड। एक तो बीओडी क्या है ये पूछेगा, फिर आपसे कहेगा कि वाटर को पोल्यूटिंग, जो वाटर पोल्यूट हो रहा है उसका सबसे बढ़िया जो एक इंडिकेटर है, जो एक ऑप्टिमम टेस्ट है, जो पोटेंशियल है, वो कौन बताता है? तो आप बताएंगे बीओडी टेस्ट। ये सबसे बढ़िया बताता है कि पानी कितना। तो हम लोग जो पानी पी रहे हैं बहुत लेस बीओडी होता है, 13-14 मिलीग्राम पर लीटर के समथिंग अकाउंट, ठीक है। उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो ट्रीटमेंट प्लांट बीओडी को कम करने के लिए होते हैं। चलिए आते हैं, स्टडी द गिवन डायग्राम, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। सीवेज इज डिफाइंड एज, सीवेज है क्या? तो सीवेज का मतलब होता है बेटा म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर उसे हम सीवेज कहते हैं। कह रहा है द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट इन्वॉल्व्स, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? तो जब सीवेज वाटर को भेजा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, तो यहां पर केवल क्या होता है? यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस होता है। यहाँ पर उस पानी में मौजूद जो सेडिमेंट्स हैं वो अलग किए जाते हैं। जैसे आप अपने घरों के बाथरूम में एक जाली जैसा टेप लगाते हैं नाली के पास, है ना, स्टील का, वो क्या कर रहा है? जो भी बड़े पार्टिकल्स हैं, शैम्पू के पाउचेस हैं, समथिंग जो भी बड़े पार्टिकल्स हैं वो वहां पे ट्रैप हो जाते हैं, वो नाली में नहीं जाते, ड्रेनेज में नहीं जाएंगे। क्लियर? सेम ऐसे जो पानी आ रहा है सीवेज का, सबसे पहले उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, एक फिजिकल प्रोसेस है जहां पर उसके सारे बड़े बड़े जो भी तैरती लकड़ियां पकड़ियां चली आ रही हैं, हड्डी हैं, लाशें हैं चली आ रही हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? वहां पर ट्रैप कर लिए जाते हैं। अब आते हैं इनके ऑप्शन पे। क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट इन्वॉल्व्स क्लोरीनेशन, नहीं एडिशनल ऑफ माइक्रोब्स, नहीं रिमूवल ऑफ हार्मफुल, नहीं मैकेनिकल रिमूवल ऑफ ग्रिट। जो हमारी ग्रिट होती है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको मैकेनिकली रिमूव किया जाता है। मैंने ट्रीटमेंट देखा है प्लांट जाकर के, सीवेज मैंने टैनरी के प्लांट देखे हैं, वहाँ बड़े बड़े ग्रिड्स लगी होती हैं और उस ग्रिड से पानी फेंका जाता है, तो जो भी बड़े बड़े वेस्ट हैं, है ना, वो पहले हट जाते हैं, देन फिर सेडिमेंटेशन किया जाता है। तो ये आईएससी 2022 का क्वेश्चन था, आसानी से आप सॉल्व कर ले। इसी भी क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूँ अभी से कि आपसे पूछेगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसा क्या है, इसमें क्या होता है? तो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म यूज किए जाएंगे, यानी माइक्रोब्स यूज किए जाएंगे। अभी इस पे क्वेश्चन आएंगे कि कौन से माइक्रोब्स यूज किए गए। चलिए अब चलते हैं नीट की तरफ। चलिए इधर से चलते हैं, लास्ट से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम्स 2000 का क्वेश्चन है, in 1928 a scientist discovered the first effective antibiotic. साइंटिस्ट एंड एंटीबायोटिक्स आर, साइंटिस्ट और एंटीबायोटिक 1928 की बात कर रहा है। देखिए फ्लेमिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवरी की, तो सीधे सीधे आंसर किया था बी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बड़ी अच्छी कहानी है इनकी इस डिस्कवरी पे, लेकिन अभी वक्त नहीं है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेक्चर में मैंने अपने ये कहानी सुनाई हुई है। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी, सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम काफी सारे सोल्जर्स को बचाने का काम किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्पाइरुलिना इज अ बायोफर्टिलाइजर। चलिए आगे चलते हैं। जेके सीईटी 2002 का क्वेश्चन था, विच वन इज बायोफर्टिलाइजर? कौन सा बायोफर्टिलाइजर है? माइकोराइजा। माइकोराइजा भी पढ़ के हम लोग, इज द एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफी एंड रूट्स ऑफ लार्ज प्लांट ट्रीज। बी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया
एक हमारा बायो फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी है, माइकोराइजा भी एक तरीके से फर्टिलाइज कर ही रहा है। फिर भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सही जवाब डी, ऑल द अबव, सारे के सारे सही हैं। फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे बीएचयू में 2002 में पूछा गया था, सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स बिकॉज दे कैन फिक्स नाइट्रोजन, सेक्रेट म्यूसिलेट, फिक्स ऑक्सीजन। नहीं भाई ये गलत है, ये भी गलत है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करती है, इसीलिए वो बायो फर्टिलाइजर है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट एम्स 2003 का क्वेश्चन कह रहा है एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट फॉर्म्स मैसिव बायोमास, हैज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम, possesses association with nitrogen fixing cyanobacteria, या फिर has association with mycorrhiza। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और समझिए। तो यहां पर एजोला possesses association with nitrogen fixing cyanobacteria और हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे भाई साहब तो हो चुके हैं। नीट 2019 का क्वेश्चन आता है, क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहे सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट का ग्रुप सिलेक्ट करिए। चलो भाई करते हैं। कह रहा है पहला बैसिलस thuringiensis, टोबैको मोज़ेक वायरस। भैया ये गलत है, टोबैको मोज़ेक वायरस से तो बीमारी करता है, बायो कंट्रोल एजेंट कहां से हो जाएगा। बी ट्राइकोडर्मा, बैक्लोवायरस, बैसिलस thuringiensis थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि ट्राइकोडर्मा भी एक बायो कंट्रोल एजेंट ही है, बैक्लोवायरस भी बायो कंट्रोल एजेंट है, बैसिलस thuringiensis भी बायो कंट्रोल एजेंट है। फिर भी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिटोरिया राइजोबियम, राइजोबियम बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, बायो फर्टिलाइजर है। यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दिया सीन को। नॉस्टॉक एजोस्पेरम न्यूक्लियो, ये भी सही था लेकिन यहाँ नॉस्टॉक बायो फर्टिलाइजर है, बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जाता है, ट्राइकोडर्मा, बैक्लोवायरस, बैसिलस thuringiensis, ये हमारे बायो कंट्रोल एजेंट है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। थियोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट नीट 2019। थियोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट, क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है या कीमो ऑटोट्रोपिक फिक्सेशन करता है, नाम ही कोई मतलब ही नहीं है, नाइट्रिफिकेशन करता है या डीनाइट्रिफिकेशन करता है। अब देखिए हमारा क्या इसका आंसर सही होता है। तो इसका आंसर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 55 पे, तो 55 पे डीनाइट्रिफिकेशन करता है थियोबैसिलस। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है यार, आपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तो फिक्स कर लिया, ठीक है, आप अर्थ पे उसको फिक्स कर लेते हैं, लेकिन ये फिक्स हुआ नाइट्रोजन अगर वापस नहीं गया एटमॉस्फेयर में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जो फिक्स कर रहे हैं तो ये तो नाइट्रिफिकेशन हो गया एक तरीके से, ये हो गया नाइट्रिफिकेशन। और अर्थ से आप वापस क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को अगर रिमूव कर रहे हैं तो ये प्रोसेस होता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन अर्थ से फिर बॉन्डिंग ब्रेक करके एटमॉस्फेयर पे जा रही है, बैलेंस मेंटेन है। तो वो कुछ बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया हमारा थियोबैसिलस बैक्टीरिया है जो ये काम करता है डीनाइट्रिफिकेशन का। तो इससे क्या है, बैलेंस मेंटेन रहता है नाइट्रोजन का। नीट 2022 का क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन भाई साहब देखते हैं जरा आता हूं मैं। कह रहे मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तरीका थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, आप इसे समझने में दिक्कत ना हो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, अभी इसमें हम लोग क्वेश्चन करके आए हैं। आईएससी बोर्ड में मैंने कहा था आईएससी बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस हमें नीट में देखने को मिल जाते हैं। देखिए नीट में क्वेश्चन भी खुद आपको यहाँ से भी पढ़ा हुआ है। क्लॉस्ट्रिडियम बोट्युलिकम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, हमने बोला था पॉलीस्पोरम से जहां स्पोर मिले कैच कर लेना।
मोनास्कस परफूरियस एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर से अभी आप पढ़ करके आए हैं कि एस्परजिलस नाइगर एसिटिक एसिड सिट्रिक एसिड बनाता था, तो सीधे सीधे एस्परजिलस नाइगर को आपने पकड़ लिया और सिट्रिक एसिड पे जोड़ दिया। यानी अब आप करना क्या है, ऑप्शन देखना है कि डी में थर्ड किसका है। डी में थर्ड दो लोगों के पास है, देखिए अब इसी दो में गेम है, तरीका समझ गए ना। चलिए आप चलिए ठीक है, इन्हीं दो में है। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड तैयार किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करें, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, दो में बवाल है भाई। दूसरा पकड़िए कोई, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। अब देखिए ब्यूटिलिकम मिल रहा है, देखिए ब्यूटिलिकम से ब्यूटेरिक एसिड दिया, यानी ए का सेकंड सही होना चाहिए, ए का सेकंड सही, बस फंस गया, आंसर बन गया। दो ऑप्शन से हमें पकड़ना है गेम को, एक हमने पकड़ा डी के थर्ड से, फिर ए का सेकंड मिल गया, नाम मैच करा, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम से ब्यूटेरिक एसिड, नाम से मैच कर रहा है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, मोनास्कस परफूरियस से अब हो जाएगा हमारा, देखिए अब सी का जा रहा है, सी का 4, सी का 4, मोनास्कस परफूरियस से क्या मिल रहा है हमें, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एसिड, ठीक है, ये हो गया। अब आपके मैच हो गया, आंसर हमारा है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो ऑप्शन हमें एकदम डिफरेंट लगता है उस ऑप्शन को पकड़ो, फिर उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन घूम के आ गया ऐसे। फिर नीट 2021 का क्वेश्चन है, खुद सॉल्व करिए उसको आसानी से। ओके, लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड मैच करते हैं। एस्परजिलस नाइगर फिर आपको मिल गया, देखिए एस्परजिलस नाइगर से क्या बन रहा था, सिट्रिक एसिड बना रहे थे, मिला। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि ए का थर्ड कहां पर जा रहा है, ए का थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया, पहले ऑप्शन में पकड़ लिया आपने, यानी कुछ सेकंड्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एग्जामिनेशन में। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड गया, बी का पहला हो गया एसिडोबैक्टर एसिटी से एसिटिक एसिड बना, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम से अभी पढ़ के आए ब्यूटेरिक एसिड बना, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड बना। सारे ऑप्शन क्लियर हो गए, नीट 2021 का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। थोड़ी सी मेरी हेल्प से थोड़ा सा काम करके आप चीजों को अच्छे से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, कह रहा आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिस्पांसिबल for the production of an immunosuppressive molecule cyclosporin A। immunosuppressive molecule अभी हम लोग ह्यूमन हेल्थ में पढ़ के आए लास्ट इसके प्रीवियस चैप्टर में कि साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है, ये साइक्लोस्पोरिन ए आपके ऑटो इम्यून को रोकता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि अगर मान लीजिए किसी का किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के समय अगर उस ऑर्गन को हम लगाते हैं, बॉडी में मैच नहीं करती है प्रोटीन, तो वो उसको रिजेक्ट करता है। और हमने ये बताया था कौन सा इम्यून सिस्टम वर्क करता है वहां पर, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, फैगोसाइटोसिस चालू रहता है। तो उस चीज को रोकने के लिए डॉक्टर्स ने ऐसा केमिकल तैयार किया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिससे कि कुछ समय के लिए आपके इम्यून को रोक दिया जाएगा, तब तक आपका किडनी एडजस्ट हो जाएगी। तो उस केमिकल को नाम दिया गया इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, और ये मॉलिक्यूल जो था, ये मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए कहलाता है। किससे निकाला जाता है ये साइक्लोस्पोरिन ए? अब देखिए अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं, एस्परजिलस नाइगर से क्या बना रहे थे आप, सिट्रिक एसिड बना रहे थे, तो ये तो हो नहीं सकता। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम से ब्यूटेरिक एसिड बना रहे थे, ये भी नहीं हो सकता। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और स्ट्रेप्टोकोकस सेरेवेसी, यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बनाया जाता है। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, आंसर आपको से याद रखिएगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से क्या बनाया गया, साइक्लोस्पोरिन ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नीट 2016 का क्वेश्चन है, कह रहा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पढ़ा है अभी अभी आपको लेक्चर दिया है, समझिएगा। Biochemical oxygen demand may not be a good index for pollution in water bodies receiving effluents from, may not be a good index for pollution in water bodies receiving effluents from। कह रहा किस जगह पर अगर वाटर आता है तो BOD इंडेक्स उस जगह पर अच्छा नहीं होता है, BOD इंडेक्स इसका अच्छा नहीं होता है।
डोमेस्टिक सीवेज पे, पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे, डेयरी इंडस्ट्री पे, या फिर शुगर इंडस्ट्री से। यानी डोमेस्टिक सीवेज जो हमारे घरों से निकला हुआ पानी है, डेयरी इंडस्ट्रीज से है, या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज से है, या शुगर इंडस्ट्री। कह रहा है कि इस जगह का इंडेक्स बीओडी वो अच्छा नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया जिस पानी में जितना वाटर कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, उस वाटर का उतना ज्यादा इंडेक्स क्या होगा, बेकार होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम तैयार किया जा रहा है फॉसिल से, और फॉसिल्स क्या थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक कंटेंट है का आंसर आपका आ गया सी। 53 देखिए, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। चलो भाई देखते हैं, अभी आप करके आप बताने जरूरी है। नीट 2016 का क्वेश्चन चुटकी बजा के भी आप करेंगे इसको। देखिए, सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, यानी ए का थर्ड कहां पर है? ए का थर्ड आपको मिल गया ऑप्शन एक। अच्छा, तीन आप देखिए, तीन लड़ाई आपके सामने, ए का थर्ड यहाँ पे, ए का थर्ड यहाँ पे, ए का थर्ड। लेकिन अब आपका सेकंड ऑप्शन काम करें, जिसमें कॉन्फिडेंस हो उसको पकड़िए। अभी आप पढ़ के आए हैं ट्राइकोडर्मा, यस, आप ब्यूटेरिक एसिड किससे बनाए? क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम। अब देखिए ए का डी कहां मिल रहा है? ए सॉरी डी का सेकंड नंबर, डी का सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, फिर फंस गया। इन दो में लड़ाई है, यहाँ पे डी में, इन दो में आपको चूज करना है। एक ये भाई साहब है, एक ये भाई साहब है। हमारा पहला ऑप्शन जो मैच किया था ए का 3, ये मैच किया हमने। फिर हमने सेकंड ऑप्शन क्या मैच किया? 2 का डी, ये मैच कर गया। अब हमें एक और उठाना है। देखिए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम से स्टैटिन और साइक्लोस्पोरिन, ये दो जगह पे आप अटके हैं। देखिए सॉल्व करिए। साइक्लोस्पोरिन को आप लेके जाइए ट्राइकोडर्मा के पास, तो सी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट आ जाएगा, तो ये यानी कि आपका जो आंसर जाएगा वो बी होगा। जो क्लियर आंसर आपका जाएगा वो आंसर बी होगा। ठीक है, यानी ए सिट्रिक एसिड बना एस्परजिलस नाइगर से, साइक्लोस्पोरिन बना ट्राइकोडर्मा से, ब्यूटेरिक एसिड बना क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम से, स्टैटिन बना मोनास्कस पर्पुलियस से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा इसको ऊपर कर लिया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है 51, which of the following in sewage treatment removes suspended solids। अभी आप सीवेज ट्रीटमेंट करके आए हैं, मैंने बताया था जब कहीं का सीवेज वाटर हो या इफ्लुएंट्स हो, उसको सबसे पहले फिजिकल प्रोसेस किया जाता है, मैकेनिकल प्रोसेस किया जाता है, ग्रिड रिमूव किया जाता है, ग्रिड का हेल्प लेकर के सस्पेंडेड पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। तो भाई यहाँ पर देखिए आ जाइए, साफ साफ जाएंगे आप, सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं होगा, सेलेस ट्रीटमेंट है ही नहीं, सीधे सीधे प्राइमरी ट्रीटमेंट आ गया। चट से सॉल्व कर लिया आपने नीट 2017 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which of the following is correctly matched for the product produced by them। ओके, कौन सा पेयर सही है? पेनिसिलियम नोटैक्टम is correctly matched, सैकरोमाइसिस एरियोसिस से एथेनॉल बनाया जाता है, मेथनोबैक्टीरियम से लैक्टिक एसिड बनाया जाता है, एसिटोबैक्टर एसिड से एसिटिक एसिड एंटीबायोटिक्स is correctly matched for पेनिसिलियम नोटैक्टम ने बढ़ गया आपका सैकरो, ये करेक्टली मैच ना, तो करेक्टली मैच आपका सी आंसर होगा सीधे बेटा, सीधे सी। सैकरोमाइसिस सेरेवेसिस से एथेनॉल बनाया जाता है, यही एथेनॉल एज अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल यूज किया जाता है, बेवरेजेस में इनका यूज किया जाता है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन हो गए, ये भी क्वेश्चन हो गया, सारे क्वेश्चंस हमने देख डाले, हर क्वेश्चंस पे हमारा अच्छा खासा एक आंसर रहा और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, हमें पता चल गया कि कहाँ पर कैसे सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो बेटा अब तैयारी आपको करनी है, अच्छे से वीडियो को देखते रहे, जैसे कि आप देखते चले आ रहे हैं वीडियो, लेक्चर तक जो हमारा लास्ट एंड तक है
एंड तक लेक्चर को जरूर देखिए, काफ़ी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। और ये जो एग्जाम का टाइम है ना, एग्जाम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा केवल हमें क्वेश्चन की वैरायटी सॉल्व करनी है, थ्योरी लेके नहीं बैठना है। थ्योरी तो हमने साल भर पढ़ी, अब क्वेश्चन देखने के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, उसी के लिए हमारे चैनल साउथ स्टडी पीसीएमबी ने आपको नीट के और आईएससी के पीवाईक्यूज दिए, और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर बना रहूँगा लास्ट चैप्टर तक, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर का हमारा लास्ट चैप्टर होगा। क्लियर? तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छा रिजल्ट दीजिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।